जा सकता है। इस वक्त वहां पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कथा का आयोजन किया गया है वो इस वक्त वहां पर चल रहा है, लेकिन बहुत शुक्रिया। अगर कुछ भी होता है दीपेश और सुमित तो आप हमें बताइएगा, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल शुक्रिया। चर्चा की शुरुआत अब यहां पर करते हैं और आचार्य विक्रमादित्य जी से ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि आचार्य जी, आपने देखा सुना, पिछले 3 से 4 दिन से आप लगातार रिपब्लिक के स्टूडियो में भी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन सवाल वही कि कैसे कर लेते हैं, कैसे जान लेते हैं मन की वो बात। देखिए, शक्ति है किसी के पास शक्ति है, समझ है, तो उस प्रकार से उसको जान सकता है। आज बात उस पे नहीं, कटाक्ष उस पे नहीं है, कटाक्ष इस बात पे है कि आप यहाँ तो प्रश्न कर रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम कोई सर तन से जुदा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामने मौलाना लगातार कितने प्रकार के खेल, कुछ वही है वास्तविक तौर पर कि आज जो स्टेज पर जो किया गया, जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन, घर वापसी कराई गई, सवाल उस पर है। लोग को पेट में दर्द वहां हो रहा है कि लोग चमत्कार को प्रणाम करके जिस प्रकार से घर वापसी की तरफ उद्धृत हो रहे हैं, जिन्होंने केवल हाथ लगा के, करंट लगाकर, जो टीवी पे हम देखते थे कि जिस प्रकार से पादरी साहब खड़े हैं और वो अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं लोगों का और लोगों को दिखाए जा रहे हैं। पूरे पंजाब के अंदर, पूरे आप जगह छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसे कूप बना दिए गए हैं, तालाब बना दिए गए हैं, वो शुद्धिकरण करके लोगों को धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये रिपोर्ट्स हैं मीडिया की, आपने लोगों ने वहां जाके देखा है कि किसके, और मुझे आश्चर्य ये दिखाई देता है कि कोई डिबेट उस पर नहीं होती। लेकिन आज जो बात सामने खुलेआम की जा रही है, सबके सामने, कोई छुपाया नहीं जा रहा। आमतौर पे जो ईसाईयत अपनाते हैं और दूसरे धर्म को अपनाते हैं, वो छुप के अपनाते हैं और उन कहते हैं भैया नाम भी मत बदलना, गोत्र भी मत बदलना, जात भी मत बदलना। यहां तो खुलेआम घर वापसी हो रही है, सबके पेट में दर्द ये हो रहा है। सवाल इस पे उठ रहा है, अगर किसी को द्वंद है, मैं कह रहा हूं किसी को द्वंद है, तो सरकार के पास जाएं, कोर्ट में जाएं, एक सर्वे करा लें, एक कोर्ट में कहिए, कोर्ट से इल्तिजा कीजिए, लेकिन कोई नहीं करेगा। मुख्यमंत्री भी लेकिन उस पर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जिम्मेदारी धीरेन्द्र शास्त्री की बनती है पूरी तरह से। बताइए जिम्मेदारी किस बात की? सामने कोई घर वापसी कर रहा है, कोई दबाव नहीं है, कोई आता है कि मैं अपनाना चाहता हूं, उसमें दिक्कत किसको क्या है भाई? शुक्ला एंड फैमिली भी हमारे साथ जुड़ गई है और दरअसल शुक्ला एंड फैमिली के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये दरअसल सपोर्टर भी है। सपोर्टर किस तरह से बने, क्योंकि ये भी उस दिव्य दरबार में वहां पर गए थे और ये बताते हैं कि किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, महाराज जी ने वो बीमारी बता दी और सभी ने कह दिया था कि ऑपरेट किया जाएगा, लेकिन महाराज जी ने ये कहा कि नहीं, ऑपरेशन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उससे और परेशानियां बढ़ सकती है। उस पर भी आऊंगी, लेकिन पंडोकर सरकार से मैं जरा एक पहले क्विक रिएक्शन ले लेती हूं कि किस तरह से हो रहा है और आप क्या देख रहे हैं। इसको चमत्कार कहा जाए सरकार जी या क्या कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये हमारे यहाँ मंदिरों में, हमारे मठों में जो गुरुजन होते हैं, आचार्यगण होते हैं, पंडोकर धाम की पीठ की ओर से भी लोगों को लाभ प्राप्त होता है। हमारे बागेश्वर के श्री धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी के द्वारा भी अध्यात्म धर्म ग्रंथों के माध्यम से, मंत्र चिकित्सा के माध्यम से, देव कृपा के माध्यम से मार्गदर्शन करते हुए उनकी बीमारी का समाधान करते हैं और साथ ही डॉक्टर और दवा और औषधि के लिए प्रेरित भी करते हैं। झाड़ फूक के माध्यम से जल भभूति देने से लाभ मिलता है, साथ ही इलाज कराना चाहिए चमत्कार के साथ। जब चमत्कार होता है कि आशीर्वाद के साथ दवा भी हो तो चमत्कार फलीभूत होता है, तभी भगवान की कृपा होती है। लेकिन आज के विज्ञान के युग में दवा लेना आवश्यक है, दवा भी लेना चाहिए, डॉक्टरों का मान बढ़ना चाहिए, डॉक्टरों का जो विज्ञान है उस विज्ञान का उपचार होना चाहिए और आशीर्वाद के माध्यम से दुआ, लेकिन यहाँ तो जो जा रहे हैं वो ठीक हो जा रहे हैं, तब तो ऐसा लग रहा है कि विज्ञान की और डॉक्टर की आवश्यकता ही नहीं है पंडोकर सरकार जी, ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है आपको? कैसा भैया, कैसा भैया? मैं ये कह रही हूँ कि सब लोग वहां पर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कि हमारे मन की बात भी पढ़ लेते हैं और इलाज भी कर देते हैं, तब तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं है फिर तो। नहीं, डॉक्टर भी तो पढ़ लेते हैं, आपसे पूछते हैं बताइए आपको क्या पीड़ा है, कैसा दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है, मीठा हो रहा है, तेज हो रहा है, तो डॉक्टर जो अनुभव करता है, आपकी बात पूछता है, उसका अनुसरण करता है, तो मेंशन करता है, तो संबंधित जो पढ़ाई है उसकी दवा का उपयोग करता है। इसी प्रकार से भैया धीरेन्द्र भी करते हैं, जो उनके इष्ट बल है, जो अपने उनके पितरों की कृपा है, उनके माध्यम से वो अपना काम करते हैं। यदि किसी को शंका है तो पंडोकर धाम आ जाइए, मैं किसी की बात ही नहीं करता हूँ। पंडोकर धाम आ जाइए, आपको मन की बातें छोड़ो, आप ये कहेंगे कि हाँ कुछ है, तो पंडोकर धाम में बैठने से और देखने से सब महसूस हो जाएगा। क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, हम लोग मार्गदर्शक है, लोगों को समस्या का समाधान करते हैं पंडोकर सरकार जी
कि क्या चल रहा है सामने वाले के मन में? मतलब अगर मैं यहाँ से अगर कहूँ आपको तो आप लिख कर दे देंगे कि क्या चल रहा है इस वक्त मेरे मन में, या क्या मैं जानना चाह रही हूँ? नहीं बताऊंगा, दरबार में अपनी टीम भेजो और पूछिए, यदि ना बता पाए तो मुझे मेरे ऊपर कार्रवाई करवाइए। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।